मोदी जी के योगी जी कह रहा है कि ये सेना जो है वो मोदी जी की सेना है। तो डेली अभी आप बीजेपी के नेता केरल से उन्होंने कहा कि कपड़ा उतार देने से पता चल जाएगा कौन मुसलमान है। अब इस तरह की बातें इस देश में नेता लोग कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को जिस तरह से एक पेश आना चाहिए वो गंभीरता के साथ, तत्परता के साथ चुनाव आयोग अभी तक पेश नहीं आया है। जो कुछ नेताओं के ऊपर 72 घंटे और 48 घंटे प्रचार पर रोक लगाई गई, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही नाकाफी है। हमने इसीलिए चुनाव आयोग से ये अपील की है, चुनाव आयोग अपने पूरे प्राधिकार का, अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे पार्टियों पर बल्कि पाबंदी लगाएं, ऐसी पार्टियों के पूरे चुनाव चिन्ह को इसमें जब्त कर लें। और जो कदम उठाया गया था 90 के दशक के अंत में बाल ठाकरे के खिलाफ, उनके पूरे हेड स्पीच के उसको लेकर के 6 साल के लिए बाल ठाकरे को डिबार किया गया था। हमने चुनाव आयोग से ये लिखा है कि मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये 3 सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसीलिए इन नेताओं पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो संयम से बात करें और कानून के हिसाब से बात करें। लेकिन सबसे ज़्यादा गैर कानूनी बातें और आचार संहिता का उल्लंघन जब इन नेताओं के द्वारा हो रहा है चुनाव आयोग की तमाम नसीहत और हिदायत के बावजूद, तब चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और 6 साल के लिए इन नेताओं को निलंबित करने की आवश्यकता है। सर, एक महिला प्रत्याशी के अगर कपड़े की बात करना आजम खान को किस रूप में? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जहाँ भी महिलाओं के सम्मान का सवाल है, इसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़, अभी उसी तरह लेकिन हिमाचल में अभी हमने देखा कि एक नेता ने भाजपा के जिस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी को लेकर, तो वो इसीलिए हम लोगों को कोई पार्टी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये नहीं देखना चाहिए। ये भाषा पर, इस देश में कंसेप्ट पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उल्लंघन बिल्कुल ना हो। और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, जो देश के सामने मुद्दे हैं, जनता के सामने मुद्दे हैं, हमारे लिए भी सब चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव में जो देश में पिछले 5 साल से जो हमने झेला है, लोकतंत्र के ऊपर एक हिटलरशाही का हमला, तो उस हमले से इस देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान आज देश में बिल्कुल खतरे में है। उसमें चाहे आरक्षण की आप बात करें, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करें, नागरिकता की परिभाषा की बात करें, हर चीज़ पर पिछले 5 साल में हमला हुआ है। संविधान को बचाना, इस देश में 5 साल पहले जो नारे दिए गए थे, सबका साथ सबका विकास, वो विकास कहीं दिखा नहीं, सबका साथ कहीं दिखा नहीं। और आज सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी है। किसान जो मांग उठा रहे हैं, किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाए और कम से कम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसानों को 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना उसकी कीमत की गारंटी हो, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है। हमारे लिए ये बुनियादी मुद्दे हैं। रोजगार का सवाल हमारे लिए बड़ा सवाल है। हमारे लिए बड़ा सवाल है चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आज़ादी। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जिस तरह से छात्राओं के लिए, यहाँ तक कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक बालिका गृह में छात्राओं के लिए जीना दुभर हो गया है, तो ये बहुत देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये सारे मुद्दे, जो झारखंड की अगर बात करें तो जिस तरह से भूख से मौतें हो रही है, राशन, पेंशन, सब कुछ आधार के नाम पर वो गायब होने लगा है। जो भूमि अधिग्रहण कानून बन रहा है, जिस तरह से वन अधिकार नियम का उल्लंघन हुआ है, CNT-SPT एक्ट को कमजोर किया गया है, ये सब कुछ झारखंड के लिए बड़े मुद्दे हैं। जो पलायन है वो बड़ा मुद्दा है। न्यूनतम मजदूरी नहीं है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है और काम की जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी से बेहद कम है। पैरा टीचर, सैया, आंगनबाड़ी, मिड डे मील के हमारे तमाम बहनें वो लगातार मांग कर रही हैं। आप कुल कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग कुल पूरे देश में 22 सीट पर लड़ रहे हैं। झारखंड में सिर्फ 2 सीट, कोडरमा और पलामू। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का क्या आपके पास मतलब व्यवस्था है? कैसे आप रोजगार सृजन करें? रोजगार हम तो समझते हैं कि इस देश में सबसे पहले तो रोजगार का जो अधिकार है, काम का अधिकार, इसको संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को ये जवाबदेही लेनी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले और चाहे रोजगार पैदा करने के लिए जिस तरीके का उत्पादन होना चाहिए, जिस तरीके के छोटे छोटे कारखाने बनने चाहिए, उस पर जोर लगे। और अगर रोजगार नहीं मिल रहा है
तो सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता उसका प्रावधान हो। और ये सब कुछ बिल्कुल संभव है अगर इस देश में जिस तरह से अमीरी बढ़ी है, जहां 9 सबसे बड़े अमीरों के हाथ में पूरे देश के 50% लोगों की संपत्ति उनके हाथ में है, सिर्फ 1% लोग सालाना 73% देश की संपत्ति उनके हाथ में चली जाती है। तो इस पर अगर 0.5% भी अगर संपत्ति के ऊपर कर लगे, टैक्स तय हो, तो इसमें इस देश के अंदर हमें लगता है कि आर्थिक संकट नहीं होगा और रोजगार का प्रावधान और न्यूनतम मजदूरी के गारंटी का प्रावधान किया जा सकता है।